हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज 3.3 9th क्लास की बुक से। उसके हमने किए 2 क्वेश्चंस इन द पार्ट नंबर 1। ये है पार्ट नंबर 2 जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3। हमारी एक्सरसाइज 3.3 है सर्ट से रिलेटेड, सर्ट्स एंड द कॉन्जुगेट्स। अगर आपको सर्ट्स की बेसिक को अंडरस्टैंड करना है तो आपको देखना होगा इसका पार्ट नंबर 1। अगर आप उससे देख के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की प्रैक्टिस कर चुके हैं, सर्ट्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट उन्होंने कहा है यू हैव टू सिंप्लीफाई। कहीं पे कुछ भी नॉमिनेट नहीं है कि हमने इनको सर्ट्स के अकॉर्डिंगली करना है या हमने इन पे कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है या हमने इनके ऊपर क्या चीज करनी है, कोई ऐसी बात नोटिफाई नहीं की गई। जस्ट उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपके पास आ रहा है 6 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब 2 ऐसी टर्म्स है जिनके पास स्क्वायर रूट है। थर्ड टर्म आपके पास है पॉजिटिव साइन के साथ 7 स्क्वायर रूट 128। अब ये तो बड़ा डिफरेंस हो गया काम। हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है लेकिन इसके पास नहीं है। सो हम एक बहुत इजी काम कर सकते हैं, हम 128 के बना सकते हैं फैक्टर्स। लेट्स मेक द फैक्टर्स। और आई एम श्योर कि आपको भी थोड़ा ये समझ में आना शुरू हो गया होगा कि 128 इज अ इवन नंबर, सो इसके फैक्टर्स आपके 2 की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर आ सकते हैं। सो हम बनाते हैं 2 6 द 12 and 2 4 द 8, 2 3 द 6 and 2 2 द 4 and 2 16 द 32, 2 8 द 16, 2 4 द 8। ये तो सारे फैक्टर्स 2 की फॉर्म में बन गए, विच इज एक्सीलेंट। हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास ये बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बने हैं 7। हमारे पास 2 रेज़ टू पावर आएगी 7। 2 रेज़ टू पावर 7 के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम उसको इस तरीके से लिखेंगे कि हम एक स्क्वायर रूट 2 इसके अंदर छोड़ देंगे, क्योंकि वैसे भी ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी? 1/2 से। तो 2 जो है वो अपने 6 नंबर को तो डिवाइड कर सकता है, 7 पावर को डिवाइड नहीं कर सकता। आई थिंक आपको ये इस तरीके से नहीं, इसको स्टार्ट करके देखते हैं, फिर आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास बन जाए स्पेस अच्छी सी। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है 6 स्क्वायर रूट 2। इन्होंने ये पैरेंथेसिस दी हुई है, पैरेंथेसिस का कुछ भी मकसद नहीं है, जस्ट उन्होंने इनक्लोज किया है कि दिस इज अ वन एक्सप्रेशन। सो 4 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से आ गया 7। 2 रेज़ टू पावर 6 को मैंने सेपरेट कर दिया, हमारे पास बने थे 7 2s थे, तो वो बना 2 रेज़ टू पावर 7। और यहाँ पर हमने कर दिया 2 रेज़ टू पावर 1। बेसिस इक्वल है, पावर्स को ऐड करेंगे, ये भी 2 रेज़ टू पावर 7 बन सकता है। बट हमने अपना क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना है, उसमें हमने क्या करना है, इस तरीके से अपनी वैल्यू पावर्स को हमने सेपरेट कर दिया कि जितनी पावर स्क्वायर रूट से सॉल्व हो सकती है उसको हमने सेपरेट कर दिया, व्हिच इज अ इवन नंबर, और एक नंबर को हमने साइड पे लिख दिया। अब हमारे पास सर्ट्स क्या, सर्ट्स तो ये पूरी हमारी वैल्यू है ना, लेकिन सर्ट्स के अंदर जो हमारे स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं, स्क्वायर रूट का एक लॉ है आपके पास कि आप मल्टीप्लिकेशन में उनको सेपरेट कर सकते हैं। सो सेपरेट करते हैं, किस तरीके से सेपरेट होगा, +4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 6 and square root 2 raised to power 1. So मैंने square root को within the multiplication, addition में ये नहीं है, within the multiplication की possibility है कि आप इसको separate कर सकते हैं। अब next हमारे पास क्या आ रहा है, 6 square root 2 will be as it is, 4 square root 2 will be as it is। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है 2 raised to power 6 ये मल्टीप्लाई होगी 1/2 के साथ। 1/2 कहाँ से आया, 1/2 कहाँ से आया, सोचें। 1/2 आया इस स्क्वायर रूट की वजह से। स्क्वायर रूट की वैल्यू को हम 1/2 से रिप्लेस करते हैं। अगर इस स्क्वायर रूट की टेल के ऊपर एनी नंबर होता, लेट्स सपोज 0.3 होता, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होती, 1/0.3। हर वैल्यू डिवाइड नहीं लिखी जाएगी उसकी, और ये जो स्क्वायर रूट 2 है इट विल बी एज इट इज। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पूरी टर्म में मेरे पास स्क्वायर रूट 2 है, इस पूरी टर्म में स्क्वायर रूट है, और इस पूरी टर्म में स्क्वायर रूट है, टर्म्स किससे डिफरेंशिएट होती हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? टर्म्स डिफरेंशिएट होती हैं हमारे ऑपरेशंस के साइन से, प्लस या माइनस से। मल्टीप्लाई और डिवीजन से टर्म्स नहीं डिफरेंशिएट होती, सिर्फ प्लस और माइनस से होती हैं। सो यहाँ पर प्लस आ गया, इट मींस दिस इज अ वन टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स हैं,
इसके पास स्क्वायर रूट ये है, इसके पास ये स्क्वायर रूट है, इसके पास ये स्क्वायर रूट है। सो हमने ले लिया स्क्वायर रूट 2 एज अ कॉमन। नेक्स्ट क्या रह गया, यहाँ से रह गया 6, ये पॉजिटिव साइन एज इट इज, यहाँ से आ गया 4, ये पॉजिटिव साइन एज इट इज, कुछ भी हम चेंज नहीं कर रहे। अब इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है क्योंकि ये तो हमारी स्क्वायर रूट 2 कॉमन में चली गई। अब यहाँ से क्या होगा, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर 2 3 6। अब 7 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, पैरेंथेसिस है, सो मल्टीप्लिकेशन है। 2 रेज़ टू पावर 3 मींस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और ये हमारी हो गई ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्क्वायर रूट 2, 6 and 4 will give you 10, 7 8 the 7 का टेबल, 7 7 the 49 and 7 8 the 56। सो आपके पास ये क्या बन गया, 66। सो आंसर क्या आ गया, 66 स्क्वायर रूट 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस लॉन्ग एक्सप्रेशन। इसको हमने सॉल्व किया तो अच्छा, इसकी और कोई सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं है बिकॉज स्क्वायर रूट 2 है। इतने सारे बड़े एक्सप्रेशन में भी हमारे पास इन दोनों के लिए कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि स्क्वायर रूट 2 है, वो तो सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, अगर 2 की पावर होती तो हम उसको जरूर आगे सॉल्व करते। Now move on to the part number 1 खत्म हो गया। पार्ट 2 जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से है जिस तरीके से इसमें स्क्वायर रूट 2 है, वहां पे स्क्वायर रूट 5 है। अगेन 125 उन्होंने आपको दिया है 5 के साथ, तो जब आप 125 के फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आपके 5 की टर्म में ही आने वाले हैं। सो वहां से आपको स्क्वायर रूट 5 कॉमन लेना है। दिस इज द पार्ट नंबर 2। आई विल ट्राई कि मैं उसको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूं, सो आप उसको शॉर्ट में चेक कर सकते हैं, बट फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वन। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, आप इसका पार्ट 2 बहुत इजीली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास है ये फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन। अब ये क्या है, 2 पैरेंथेसिस हमें दे दी विद द पॉजिटिव साइन, तो ये किस तरीके से आगे चलेगा। हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पैरेंथेसिस में आ रहा है 13 प्लस स्क्वायर 15 स्क्वायर रूट 3, तो कॉमन तो कुछ है नहीं कि हम इस पैरेंथेसिस में से ले लें, और यहाँ पर भी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, इन पैरेंथेसिस का यहाँ पर कोई यूज नहीं है क्योंकि इसके बाहर है पॉजिटिव साइन, इसके बाहर है पॉजिटिव साइन, सो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर हम इसको ओपन कर दें तो हम इसको ओपन कर सकते हैं क्योंकि किसी का कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर है स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर है स्क्वायर रूट 3, 7 के साथ हम स्क्वायर रूट 3 नहीं बना सकते, सो हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, 13 को भी नहीं, बट हम ये जरूर कर सकते हैं, हम इस 13 को 7 में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो भी इनके पास साइन है, बिकॉज बोथ आर द होल नंबर्स। सो हम क्या कर रहे हैं, 7 के पास साइन जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन नेक्स्ट वैल्यू का है, हर वैल्यू की लेफ्ट पे उसका साइन होता है। सो यहाँ से आ गया 13 प्लस 7 एंड 15 स्क्वायर रूट 3 एंड माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। हम इन दो टर्म में से स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या वो स्टार्ट में लिखा जाएगा या यहीं से मिडिल में लिखा जाएगा। स्क्वायर रूट 3 को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या वो इस पूरी वैल्यू के स्टार्ट में लिखा जाएगा एज अ कॉमन, या इन दोनों के स्टार्ट में लिखा जाएगा। ये छोटे छोटे ट्रिकी पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको मैथ बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या पॉइंट है कि हमने इन दो में से कॉमन लिया है ना, सो ऑब्वियसली इन दो के स्टार्ट में आएगा। इन दोनों का इस स्क्वायर रूट 3 से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सो 7 को 13 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस स्क्वायर रूट 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, इस पॉजिटिव साइन को हमने यहाँ पर लिया, और 15 इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। ये जो 6 है ये -6 है, सो -6। 15 में से 6 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 9 स्क्वायर रूट 3। इसके अलावा इसका कोई आगे सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। स्क्वायर रूट 3 को हम अगर सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट्स में जाएगा। 9 की पावर भी अगर हम ले लें 3⁻² तब भी उसका कोई और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, और 9 और 20 में भी ऐसा कुछ कॉमन नहीं है कि हम इन दोनों में से निकाल लें, बिकॉज 9 and 20 both are not divisible on the same table. Next is part number 4. हमारे पास है स्क्वायर रूट 250 स्क्वायर रूट 490 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 10। बहुत ही जबरदस्त इंडिकेशन है इसके अंदर कि आपने जो इनके फैक्टर्स बनाने हैं ना वो 10 की फॉर्म में बनाने हैं, ताकि हम स्क्वायर रूट 10 को तीनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। सो हम इसको कुछ नहीं कर रहे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 250 की अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो मेरे पास आ जाएंगे 10 के अकॉर्डिंगली लेंगे तो आ जाएगा 25, 10 to the 200 तो 50 यहाँ से रह गया, तो 10 5 the 50, 10 to the 20। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ से 25 बन है 25। सो हम इसको ज्यादा और नहीं लेकर जा रहे हैं। 490 के फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10,
4 द 40 एंड देन 9 रह गया, 9 0 से 90 हो गया, देन 10 9 द 90 और यहाँ से मैंने ले लिया 49 1 द 49 क्योंकि दोनों के पास यहाँ 10 है और तीसरा इसके पास भी 10 आ रहा है। सो इट्स वेरी गुड कि आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने बनाए इसके 10 इंटू 25 प्लस इसके बनाए 10 इंटू 49 एंड प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 10। अब यहाँ से 49 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे ना तो हम उसको 7 का आंसर देंगे, 25 को भी यही करेंगे। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन है तो हम स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं, विद इन द एडिशन हम नहीं कर सकते। विद इन द एडिशन मींस कि जब आपके पास दो वैल्यूज के दरमियान में ऐड है, वो दोनों ऐड हो रही है और आप उनके स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, सो दिस इज रॉन्ग। मल्टीप्लिकेशन में स्क्वायर रूट में आपके पास ये लॉ है कि आप विद इन द मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर रूट को सेपरेट कर सकते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 एंड स्क्वायर रूट 25, नाउ स्क्वायर रूट 10 एंड स्क्वायर रूट 49 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 10। अब इस 25, अच्छा हम पहले हम तीनों में से एक ही स्टेप में दो काम कर सकते हैं। यहाँ से ले स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 10, तीनों को ले लिया हमने कॉमन, अंदर क्या रह गया। चले एक स्टेप हम और कर लेते हैं कि जिसमें हम अपनी वैल्यूज का स्क्वायर रूट ओपन करेंगे। सो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, 49 का 7 एंड 3। सो 7 एंड 5 12, 12 एंड 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 15 स्क्वायर रूट 10। दिस इज द फाइनल आंसर। इट्स वेरी इजी। आपके पास एक इंडिकेशन थी कि आपने उसको 10 स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंगली करना है, तो वो हमने जब उसको खोल दिया तो हमारा आंसर बहुत इजीली निकल आया। सो इस क्वेश्चन में हमें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने बड़ी वैल्यूज पे ही अपने फैक्टर्स को खत्म कर दिया। जब आप एकदम आप इस क्वेश्चन को देखिए तो 250 तो आपको लगेगा पता नहीं कितने लंबे हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इट्स ऑल डिपेंड, आप अपने क्वेश्चन को देख के पहले माइंड में एक स्केच बनाएं कि हमें किस पॉइंट तक इस क्वेश्चन को लेकर जाना है। उसके लिए कैसे बनेगा ये स्केच? प्रैक्टिस। ये स्केच बनेगा एग्जाम में और प्रैक्टिस आप रूटीन में करेंगे तो आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन जाएंगे। 5 से ट्राई करेंगे। 5 4 द 20 एंड यहाँ से 4 रह गया तो 5 9 द 45। सो 7 7 द 49, 7 1 द 7। इसका मतलब है कि हमारे 45 की टर्म में इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते जिस तरीके से हमने 10 के बनाए हैं यहाँ पर। तो हमारे 45 के अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने यहाँ से आपको कहा था कि हम 45 को जनरलाइज कर लें। अब जनरलाइज हमने कर लिया, जब उस क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो हमारी जो टेक्निक हमने सोची थी वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुई। इसका मतलब है कि इन तीनों के फैक्टर्स बनेंगे। दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ये आपके पास। 625 के फैक्टर्स बनाएंगे। सो 5 1 द 5, यहाँ से आ गया 12, 5 2 द 10 एंड 5 5 द 25। 5 2 द 10 एंड 5 5 द 25, 5 5 द 25, ये तो सारे आ गए 5 की टर्म में। 45 के हमने फैक्टर्स बनाए तो 5 9 द 45 एंड 9 1 द 9, इसी तरह ही जाने दें। हम इसको स्क्वायर रूट में भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आप 3 की टर्म में भी लिखेंगे तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है? 5 into 7 raised to power 2। ओके, नाउ प्लस साइन यहाँ से ये वाला आ गया। उसके बाद 625 के बने 1 2 3 4। सो 5 raised to power 4 एंड माइनस 45 के बने 5 into 9। यहाँ से हम इसके स्क्वायर रूट को सेपरेट कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट सेपरेट एंड 7 स्क्वायर रूट सेपरेट। स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, प्लस यहाँ से करेंगे तो 5 raised to power 4 into 1/2। आप इसको भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसलिए मैंने उसको इस तरीके से लिखा है। अदरवाइज आप डायरेक्ट जिस तरह इसको कट किया ना, यहाँ से इसको भी कट करके आंसर 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ से आपके पास 5 raised to power 2 रह गए, माइनस स्क्वायर रूट में 5 सेपरेट एंड 9 सेपरेट। अब यहाँ से आपके पास 9 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अगर आप यहाँ से 3 की टर्म में बनाते फैक्टर्स तब भी ठीक है, 9 में ले आए हैं तब भी ठीक है। अब यहाँ से रह गया 7 स्क्वायर रूट 5, यहाँ से रह गया 5 raised to power 2, जिसको हम अगर ओपन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 द 25, माइनस यहाँ से हमने लिया तो 9 का स्क्वायर रूट आ गया 3 और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज। अब हमारा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो हमारा तीनों टर्म के पास स्क्वायर रूट नहीं बना। सो हम इस 25 को करते हैं साइड में और इन दो वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने लिया स्क्वायर रूट 5 को कॉमन, इसके पास 7 था, ये माइनस था तो ये -3, 7 - 3 4। सो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 25 प्लस 4 स्क्वायर
2.5 ये आ गया इसका फाइनल आंसर। जब भी आंसर आए उसके ऊपर बॉक्स जरूर बनाया करें, क्योंकि एग्जामिनर को आइडिया हो, टीचर को आइडिया हो कि आपने क्वेश्चन को किस हद तक सॉल्व करके एंड में कहाँ आंसर निकाला है, और उसके साथ आंसर वर्ड भी लाजमी लिखा करें। सो दो चीजें, या तो बॉक्स बना दो या आंसर वर्ड लिख दो। इट मीन्स कि आपका सोल्यूशन यहाँ पर खत्म है। अब हमारे पास यहाँ पर 25 सेपरेट रह गया। अगर तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता तो हम इसको और तरीके से सॉल्व करते, बट हमारा जो सोल्यूशन आया उसमें 25 जो था वो स्क्वायर रूट के अंदर से निकल गया। पार्ट नंबर 6 में आपके पास है 10 स्क्वायर रूट 15 माइनस 396 11 है, सॉरी माइनस 3 स्क्वायर रूट 11। अब हमें इतनी इंडिकेशन तो समझ में आ रही है कि 2 के पास 11 है तो तीसरे के पास भी 11 होना जरूरी है। सो वी विल ट्राई, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इन दोनों 11 को यूटिलाइज कर लेंगे। 396 में अगर हम इसके 11 के बनाना शुरू करें तो मैं 11 से ही स्टार्ट करती हूँ। 11 3 33, 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6, इट मींस ये बन सकते हैं 66। सो आगे हम इसको कर सकते हैं कि 9 4 36 एंड 4 1 4। ये स्क्वायर रूट में 9 और 4 वैसे भी सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप इनको स्मॉल फैक्टर्स में ले जाना चाहें कि 3 3 करके सॉल्व करें और 4 को 2 2 करके सॉल्व करें, तब भी वेल एंड गुड, नो इश्यूज। इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। 11 माइनस इसके अगर मैं बनाए हैं तो 11 9 एंड 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 11 माइनस 3 स्क्वायर रूट 11 एज इट इज। 396 के फैक्टर्स बने 11 इंटू 9 इंटू 4, इन तीनों को हमने यहाँ लिख दिया एंड इट्स एज इट इज। सो 10 स्क्वायर रूट 11 माइनस स्क्वायर रूट 11 इंटू स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 11। इसके पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है, इसके पास भी 11 है। सो स्क्वायर रूट 11 को हमने ले लिया एज अ कॉमन। जो चीज सबके पास होगी उसको हम कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ से क्या रह गया 10 जो कि यहाँ से आया था, ये माइनस साइन आपके पास आ गया। 9 का स्क्वायर रूट अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 3, 4 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आता है 2, माइनस यहाँ से भी हमारे पास 3 रह गया क्योंकि इसका 11 चला गया स्टार्ट में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 11 विल बी एज इट इज, 10 फिलहाल अभी एज इट इज, 3 into 2 आपके पास आ गया 3 to the 6 माइनस 3। आप सॉल्व करेंगे 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आया 4, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1। सो ओनली स्क्वायर रूट 11 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है स्क्वायर रूट 17, 10 इंटू स्क्वायर रूट 17 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 17। इतने सारे स्क्वायर रूट 17 दे दिए हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने एज अ कॉमन भी ऑलरेडी दे दिया और अंदर भी हमारे पास है। सो इट्स वेरी गुड, एक उन्होंने दे दिया, एक हम कॉमन ले लेते हैं। तो लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। एक 17 ये वो है जो उन्होंने हमें दिया, सेकंड हमने यहां से ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, इसका 17 चला गया, सिर्फ 2, 10 एंड 2, 10 माइनस 2 आपके पास बनता है 8। अब इस फिलहाल पैरेंथेसिस को हम छोड़ते हैं, इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं। जिस तरीके से हमने कहा कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में 3 वैल्यूज हैं तो हम उनको 3 स्क्वायर रूट्स अलॉट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 17 या 2 वैल्यूज हैं जो कि सेपरेट स्क्वायर रूट के साथ विद इन द मल्टीप्लिकेशन है, तो हम उनको कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी कि रिवर्सेबल भी ये लॉ आपके पास है। सिर्फ एक स्क्वायर रूट को हम सेपरेट दो में चेंज नहीं कर सकते, हम 2 को 1 में भी लेकर जा सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इफ देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? और यहां से आपके पास आ गया 8, 8 विल बी एज इट इज, बेसिस इक्वल है, पावर्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो गया 17 स्क्वायर एंड 8 इज एज इट इज। 8 को स्टार्ट में ले आते हैं, स्क्वायर रूट 17 से कैंसिल, और 8 एंड 17 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ऑब्वियसली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय योरसेल्फ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या आया 17 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद। पार्ट नंबर 8 है 3/2 स्क्वायर रूट 18 स्क्वायर रूट 32 एंड माइनस स्क्वायर रूट 50। इन सब के बनाने पड़ेंगे फैक्टर्स, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपको देखने में लग रहा हो कि हम अगर इसको छोड़ के इन दोनों के फैक्टर्स बना लेंगे तो ये सब एक जैसे हो जाएंगे। नहीं, हमें तीनों के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। और ये जो 3/2 स्टार्ट में है इसको फिलहाल एज इट इज रहने देते हैं। 18 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 9 द 18, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। सेकेंड 32 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। 50 के फैक्टर्स बनाते हैं। ऑब्वियसली अब हमारे पास इतने 2s इकट्ठे हो गए हैं कि हमें इसको भी 2 से ही स्टार्ट करना है, अदरवाइज आप इसको 5 से स्टार्ट कर सकते हैं।
2 2 the 4 and 2 5 the 10 and 5 5 the 25 and 5 1 the 5। सारे फैक्टर्स सिर्फ 2 दोनों तीनों में सेम है, बाकी सब फैक्टर्स डिफरेंट हैं। बट लेट्स सी आगे जाके हमारा सोल्यूशन क्या बनता है। 18 के फैक्टर्स में हमारे पास एक 2 आया और एक 3 रेज़ टू पावर 2 है। 3 2 टाइम्स था तो हमने लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 2। इन दोनों में प्लस का साइन है, सो हमने यहाँ लिखा प्लस का साइन। नेक्स्ट आपके पास है 32 के बन रहे हैं 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, तो हम 4 को सेपरेट कर देते हैं और 1 को सेपरेट कर देते हैं। 4 को सेपरेट करने की रीजन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 वैल्यू जनरेट करता है। सो 1/2 मींस कि हमें यहाँ पर पावर में वो नंबर लेकर आना है जो 2 के टेबल पे कैंसिल हो सके। अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 5 लिखूंगी तो वो कहीं भी कैंसिल पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। सो मैंने इसके फैक्टर्स सेपरेट कर दिए। यहां से आपके पास आ जाएगा 2 × 5 रेज़ टू पावर 2 पैरेंथेसिस बंद 3/2 एज इट इज। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 आपके पास है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है। सेपरेट कर लेते हैं स्क्वायर रूट 2 एंड 3 स्क्वायर रूट 2 रेज़ टू पावर 4 एंड स्क्वायर रूट 2 देन स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 5 रेज़ टू पावर 2। इन तीनों में से अगर हम स्क्वायर रूट 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 एंड साथ में हम यहाँ पर 3/2 भी लिख लेते हैं। अच्छा, फिलहाल मैं इसका सोल्यूशन यहाँ करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं, इसके फैक्टर्स को इरेज करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी कोई सिचुएशन। अगर आपको कुछ इसमें से फैक्टर्स को दोबारा देखना है तो ऑब्वियसली आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया 3/2 एज इट इज। स्क्वायर रूट 2 को मैंने लिया यहाँ से कॉमन, ये कैंसिल और यहाँ से रहेगी ओनली वैल्यू 2 और ये भी इससे कैंसिल स्क्वायर रूट से। यहाँ पर रह गया 3, स्क्वायर रूट 2 बाहर चला गया, 2 रेज़ टू पावर 2 मींस 2 to the 4। अच्छा, ये सारे पॉजिटिव साइन के साथ थे, विच इज वेरी गुड, हमें इतना इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 एज इट इज, स्क्वायर उसका कैंसिल हो गया। 5 and 4 9 and 3 आपके पास आ गया 12। सो ये हो गया 3/2 एंड स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से आ गया आपके पास 12। 2 1 the 2 2 6 the 12। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सारी वैल्यूज आपके पास है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। हमारे पास, मैं दोबारा आपको बताऊं, शायद मैंने कुछ स्पीडली कर दिया उसको, ये 3/2 यहाँ पर एज इट इज जो स्टार्ट में था, स्क्वायर रूट 2 वो जो हमने कॉमन लिया था, और यहाँ से आपके पास 4 and 3 7 एंड आ गया 12। तीनों वैल्यूज आपस में हो रही है मल्टीप्लाई। सो 2 1 the 2 2 6 the 12 और क्या रह जाएगा हमारे पास इन द फाइनल आंसर 6 and 3 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 6 3 the 18 एंड स्क्वायर रूट 2। दिस इज द फाइनल आंसर और इसका कोई सोल्यूशन आगे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है बहुत ही डिफरेंट, आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी फ्रैक्शंस आ गई है तो अब ये फ्रैक्शंस में स्क्वायर रूट है तो हमें इनके एलसीएम और ये वो नहीं, स्टॉप। हमें यहीं पर देखना है कि इस पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 और इस पैरेंथेसिस के अंदर भी स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर तो हमारे पास ये एडिशन में होते तो हम कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई में तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप कॉमन लेते हैं किसी चीज को तो वो आप या प्लस या माइनस के ऑपरेशंस में से उनको कॉमन लेते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो हम तो सीधा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमन तो नहीं लेंगे। सो फिर क्या करना है हमें, अब थोड़ी अपनी 3.2 की तरफ वापस जाए। हमारे पास 3.2 में अगर मैं आपसे ये कहूं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, ये ए और बी, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ, तो क्या आ रहा है आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये पूरी एक्सरसाइज करते हुए आपके जहन से फॉर्मूलाज तो हो गए थे स्किप, क्योंकि हम सर्ट्स पे काम कर रहे थे, हम स्क्वायर रूट्स पे काम कर रहे थे, सर्ट्स बनते ही स्क्वायर रूट के साथ हैं। सो हमें ये, आपको ये लग रहा होगा कि हमारे पास फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन खत्म होगी। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए, आप सर्ट्स और एक्सरसाइज 3.3 को छोड़ दें, आप सिर्फ ये देखिए ये क्वेश्चन आया और ऊपर सिंप्लीफाई लिखा हुआ है, सो हम क्या कर रहे हैं, हम स्क्वायर रूट को देख के सर्ट्स तो शुरू नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, जर्नलाइज। द मेन थिंग इज जर्नलाइज। अपने क्वेश्चन को देखकर सोचे क्या हमने इस पैरेंथेसिस में स्क्वायर रूट वो लेने हैं, एलसीएम लेने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर्स तो सेम है। तो उससे ज्यादा जरूरी हम ये देख लें कि वैल्यू सेम है दोनों पैरेंथेसिस की, प्लस और माइनस का साइन भी गिवन है, सो इट मींस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए रिप्लेस हो रहा है स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 से और बी रिप्लेस हो रहा है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 से। सो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर्स अंदर अलॉट करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 के पास बी स्क्वायर आएगा और स्क्वायर रूट 3 के पास बी स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और यहाँ से 3 के पास बी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर सबके स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और आपके पास क्या ये फाइनल आंसर आ रहा है 2/3 माइनस 1/3। इज इट आंसर? नो, वी हैव टू टेक द एलसीएम। हम ऐसे नहीं अपने आंसर, क्योंकि ये सॉल्वेबल है। 2/3 1/3 वेरी इजी कि आपके पास डिनोमिनेटर्स आए हैं सेम। सो हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 3 2 माइनस 1 सो 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो पार्ट नंबर 10 है वो बिल्कुल 9 के जैसा है। उसमें भी आपके पास दो वैल्यूज सेम है और प्लस साइन के साथ है। अगेन दो वैल्यूज सेम है और वो माइनस साइन के साथ है। लाइक ए और बी सेम है तो आपके पास वही फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। सो दीज आर टू द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3 और उसके साथ आपके पास ये थोड़े से डिफरेंट भी आ रहे हैं। अब आप इनको ये मत देखिए, लेट्स सपोज आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, पूरी बुक आपने जो अब तक पढ़ी है ना उस बुक के उतने पार्ट्स के अकॉर्डिंगली आप इसको जज करें कि क्या ये आपके पास फॉर्मूले की एप्लीकेशन है, क्या ये आपके पास सर्ट्स के अकॉर्डिंगली कुछ कॉमन आता है। सो आपके पास ये 3√6 स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 5 कॉमन तो कुछ भी नहीं आने वाला। सो हमारे पास यहाँ पर ऊपर जो स्क्वायर है ना, इट्स अ बिग इंडिकेशन कि आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करें। माइनस है सो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ से आपके पास है कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ 2 स्क्वायर रूट के बाहर है, यहाँ 2 स्क्वायर रूट के अंदर। सेम 3 के साथ भी वही चीज है, प्लस साइन के साथ है तो आप यहाँ से करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर plus 2ab where a is replacing by 2 square root 3 and b is replacing by 3 square root 2। यहाँ से a की वैल्यू आएगी 3 square root 6 and b is 4 square root 5। इनके जब आप स्क्वायर्स लेंगे तो ऑब्वियसली इन वैल्यूज को डबल हो जाएंगी ये वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है तो ये वैल्यू डबल हो जाएगी और इसका स्क्वायर खत्म होकर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद आपके पास 3 टर्म्स में इसका आंसर आता है या 2 टर्म्स में आता है, इट्स अप टू यू। आपने इसको सॉल्व करना है इन दोनों क्वेश्चंस को एंड टेल मी द फाइनल आंसर आपसे ये सॉल्व हुए या नहीं हुए। आई होप कि अगर आपने इतने सारे पार्ट्स कर लिए हैं तो ये आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट फिर भी अगर कोई इशू है आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। इस लिंक को शेयर करें विद द अदर स्टूडेंट्स ताकि उनके भी मैथ्स की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है जो वो टीचर से नहीं पूछ पा रहे वो यहाँ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट मैंने स्किप कर दिया एक्सप्लेन करने में तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा उस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन इन द कमेंट, या उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी। इट्स अप टू द क्वेश्चन कि आप किस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। सो उसके लिए बी रेडी। 3.3 तक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइट से म्यूजिक को ऑन करें और मैथ्स को एंजॉय करें। थैंक यू।